हमारे बैकलॉग बहुत ज्यादा बन गए हैं, हमारा सिलेबस कैसे खत्म होगा। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे भैया मैंने पढ़ाई तो सही समय पे शुरू कर दी है, लेकिन जल्दी सिलेबस कंप्लीट करके रिवीजन भी करना है, तो वो कैसे करूं। तो दोनों ही तरह के बच्चे, जिनकी पढ़ाई सही पटरी पे चल रही है लेकिन उनको जल्दी सिलेबस कंप्लीट करना है, या वो बच्चे जिनका सिलेबस जो है बैकलॉग बनता जा रहा है, उनको भी जल्दी सिलेबस कंप्लीट करना है, तो ये कैसे हो पाएगा। तो भैया आ गए आपके अंशु भैया इस मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक को कवर करने के लिए। तो इस एक वीडियो में अंत तक अगर आप बने रहे तो आपकी बहुत सारी परेशानियों का हल केवल इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो चलो भैया इसकी शुरुआत करते हैं एक कहानी से। मान लो कि तुम बड़े भाई बहन हो और तुम्हारे छोटे भाई बहन है, ठीक है। अब आपको ये आकर के कोई बोले कि भैया अगर तुम्हारे छोटे भाई बहन ने अपनी कक्षा में 90% ला लिए या उससे ज्यादा ला लिए या टॉप कर लिया, तो उसको एक बेहतरीन काली कलर की गाड़ी, काली शीशे के साथ थार गाड़ी मिलेगी। कैसा लगेगा तुम्हें? तुम्हें ये लगेगा कि भाई ब्लैक कलर की शीशे वाली गाड़ी, वो भी महिंद्रा थार 4x4। तब तो तुम लग जाओगे अपने छोटे भाई बहन के साथ कि भाई पढ़ ले, एक काम कर ये पढ़, एक काम कर PYQ देख, एक काम कर ये स्ट्रेटेजी अपना, एक काम कर ऐसा करके देख, आंसर राइटिंग करके देख। ये करोगे ना तुम, क्योंकि तुम्हें कीमत पता है कि यार वो काली शीशे वाली थार में जब तुम निकलोगे घर से बाहर तो क्या मजा आएगा। तुम्हारे छोटे भाई बहन को कोई मतलब नहीं है, उसको अभी भी वो रेंजर साइकिल चाहिए शॉकअप वाली, उसको कोई मतलब नहीं है थार से, ठीक है। यही कहानी है तुम्हारी और मेरी। अब तुम्हें ये बेनिफिट्स नहीं पता है कि तुम जब टॉप कर जाओगे तो तुम्हें कितने सारे बेनिफिट्स मिलेंगे भविष्य में। और मैं एक पगला ठहरा जो तुमको ये बता रहा हूं कि बेटा ऐसे पढ़ लो, ऐसे पढ़ लो, ऐसे कवर कर लो, ऐसा बैकलॉग खत्म करो, ये कर लो, वो कर लो, लेकिन तुमको फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो भैया ये कहानी तुम्हारी और मेरी है, और तुम्हें जानना होगा कि भैया तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारे टॉप करने पर तुम्हें कितने भविष्य में बेनिफिट्स मिल सकते हैं। तो चलो आओ आज इस टॉपिक को खत्म करते हैं कि आखिर सिलेबस जल्दी कैसे कंप्लीट करेंगे। सबसे पहली चीज ये जानना व्यक्ति को बहुत जरूरी है, और इस चीज का भान आपको होना चाहिए कि आप कहां गलती कर रहे हैं, यानी अपनी प्रॉब्लम जानो। सबसे पहली बात, हर एक व्यक्ति को, हर एक बच्चे को अपनी प्रॉब्लम्स पता होनी चाहिए। देखो यूनिवर्सल बहुत सारे बच्चों की कुछ प्रॉब्लम होती है, कॉमन प्रॉब्लम मैं वो यहां पर लिख करके लेकर आया हूं, लेकिन बहुत सारे बच्चों की अपनी कुछ कुछ पर्सनल प्रॉब्लम भी होगी। तो उस पर्सनल प्रॉब्लम को आपको क्या करना है, एक नोटबुक में लिख लेना है, ताकि तुमको समझ में आए कि आखिर अपन कहाँ रुक रहे हैं, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। पर्सनल प्रॉब्लम अपनी कॉपी में लिख लेना। अभी बात करते हैं कुछ कॉमन प्रॉब्लम की। पहली चीज, मन नहीं करता, ये तो सबकी प्रॉब्लम है। देखो जब भी तुम पढ़ाई करने बैठते हो तुम्हारा ये रहता है, अरे यार मन ही नहीं कर रहा। तुम चाहे कोचिंग चले जाओ, तो चाहे तुम ट्यूशन चले जाओ, चाहे कहीं स्कूल में चले जाओ, तुम्हारा मन ही नहीं करता पढ़ाई करने का। पढ़ाई के अलावा सब कुछ करने का मन करता है, केवल पढ़ाई करने का मन नहीं करता, ठीक है। दूसरी चीज, रील और शॉर्ट्स, ठीक है। अब अभी रिसेंट में तुम्हारे क्या बोलते जंतर मंतर पे धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हुआ, तुम्हें हर एक एक बात की खबर थी वहां के, क्योंकि रीले तुम्हें इतना भयंकर शौक है। तुम स्कूल से आए, बैग रखा, फोन चलाया, शुरू 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 और रील ही रील देख रहे हो, कोई समस्या नहीं। पढ़ाई लिखाई जीरो। तीसरी चीज, कुच्चू पुच्चू। अब भैया ये कुच्चू पुच्चू क्या है, बहुत सारे बच्चों के यहाँ गुलाबी गुलाबी भी हो गया होगा। तो देखो ऐसा है, तुम बड़े हो गए हो, 16-17 साल के होते आ रहे हो, ठीक है। तो अब तुम्हारा ग्रुप बढ़ रहा होगा, उस ग्रुप में, उस फ्रेंड सर्कल में कोई एक होगा जो तुम्हें बहुत पसंद आने लगा होगा। उससे बात करना, उससे मोबाइल पे चैटिंग करना, उसके साथ स्कूल जाना, उससे स्कूल से साथ में वापस आना, एक बेंच पे बैठना, उसके साथ खाना खाना, सब कुछ पसंद आ रहा होगा। लेकिन समझो इस बात को, मैं नहीं कह रहा हूं कि ये सारी चीजें गलत है, लेकिन ये समय गलत है जिस समय में तुम ये कर रहे हो। कक्षा 10वीं बोर्ड का साल है, और बोर्ड का वर्ष बहुत इंपॉर्टेंट वर्ष है। जब तुम कुछ अच्छा कर लोगे, जब तुम अच्छे मार्क्स ला करके, अच्छी जॉब ला करके और अच्छा कुछ व्यक्ति बन जाओगे ना, तो वो कुछ कुछ दौड़ी दौड़े तुम्हारे पास आ जाएगी, चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इन सब चीजों को अपनी प्रॉब्लम नहीं बनने देना है, यही सबसे बड़ी चीज होगी। क्योंकि जब तक आप अपनी प्रॉब्लम पे काम नहीं करेंगे, तब तक आप अपने सिलेबस पे, ना ही बैकलॉग पे और ना ही पढ़ाई पे किसी तरह का काम कर पाओगे, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम्स तो करनी नहीं है। और दूसरी चीज रही अपनी पर्सनल प्रॉब्लम, तो उसको भी लिख के रख लेना, ताकि तुम्हें यह समझ में आ जाए कि आखिर मैं इन प्रॉब्लम्स का सामना कैसे करूंगा, ठीक है। अब बात करते हैं अपने सिलेबस के हिसाब से पढ़ना क्यों जरूरी है, ठीक है। देखो तुम्हें ये तो समझ में आ गया कि भैया मेरे बैकलॉग्स जो है बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, ठीक है। तुम्हें ये तो समझ में आ गया है कि भैया मैंने स्कूल में 7वां 8वां चैप्टर चल रहा है, लेकिन मेरे 1 2 3 4 चैप्टर जो है वो अभी तक नहीं मैंने पढ़े, ठीक है।
तो क्या करना है, इस बात को सिर्फ और सिर्फ इतना समझो कि तुम्हारे पास दो तरह का मटेरियल अब है बचा। पहला वो 1 2 3 चैप्टर हर एक सब्जेक्ट का जो तुम्हारे पास बैकलॉग के रूप में है, और वो 4 5 6 7 चैप्टर जो भी तुम्हारे स्कूल में चल रहा होगा, हर एक सब्जेक्ट में जो स्कूल में चल रहा है वो, ये दो चीजें अलग अलग तुम्हारे सिलेबस की ही है और तुम्हें पढ़ना ही है। अब समझते हैं कि आखिर ये बैकलॉग जो है उसको कैसे खत्म करेंगे, क्योंकि जो स्कूल में चल रहा है उसको तो तुम कर लोगे, ठीक है, और स्कूल में जो चल रहा है उसको डेली पढ़ाई करनी है ताकि ये बैकलॉग ना बने। अब ये चौथा पांचवा चैप्टर तुम्हारा बैकलॉग ना बन जाए। अब समझते हैं कि आखिर बैकलॉग को कैसे खत्म करेंगे। आ जाओ। तो भैया दो प्रकार के रूल है। बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी, जापान की एक यूनिवर्सिटी है, जिसने ये बताया कि भैया बैकलॉग खत्म करने के कुछ मेथड्स होते हैं। उसमें से ये दो मेथड्स आपके लिए लेकर के आया हूं। पहला मेथड ये है कि भाई साहब आपका जो बैकलॉग है ना वो खत्म कैसे होगा। तो 80-20 रूल ये कहता है, बैकलॉग को खत्म करने का 80-20 रूल ये कहता है कि जो भी तुम्हारा बैकलॉग है उससे तुम्हें क्या करना होगा, IMP टॉपिक्स निकालने होंगे। पूरा कवर करने की कोई जरूरत नहीं। देखो पूरा कवर करके तुमको कोई PhD करनी नहीं है। तुम्हें क्या करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर निकाल करके अपनी परीक्षा देनी और टॉप करना है। तो इतना ही काम कर लो ना, केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ लो। अब देखो 80 जो है आपका बैकलॉग जो है वो 20% उसमें से इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि पूरा तुम्हारा 80% ला करके तुम्हें दे देंगे, ठीक है। तो क्या करना है, केवल जो बैकलॉग 1 2 3 चैप्टर्स के बने हुए उसका केवल IMP टॉपिक्स पढ़ लेना है। अब तुम ये सोचोगे कि भैया IMP टॉपिक पढ़ने के लिए मेरे पास में टाइम कैसे निकल पाएगा, क्योंकि स्कूल में भी तो वही चल रहा है। अभी स्कूल का पढ़ लू, होमवर्क कर लू, आपने बताया वो पढ़ लू, या फिर बैकलॉग कवर कर लू। तो देखो इसके लिए दूसरा रूल कहता है 70-20-10 वाला रूल। अब ये क्या है भैया, 70-20 और 10 वाला रूल। तो 70% तुम्हें जितने भी घंटे पढ़ाई करते हो तुम, ठीक है, यहां पर लिख देता हूं तुम्हारे पढ़ाई के घंटे। जितने भी घंटे तुम पढ़ाई करते हो, 4 घंटे 5 घंटे 3 घंटे, उसमें से 70% जो स्कूल में चल रहा है अभी करेंटली जो चल रहा होगा, 20% जो तुम्हारा बैकलॉग है, ठीक है, और 10% क्या है, 10% तुम्हें करनी है इन दोनों की रिवीजन। अब तुम्हारी दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। पहली चीज कि बैकलॉग कैसे खत्म करूं, तो बैकलॉग से इंपॉर्टेंट टॉपिक निकाल लो। अब उसको पढ़ना कब है, तो डेली में जो 20% हिस्सा होगा तुम्हारे पढ़ाई के टाइम का उसमें बैकलॉग का पढ़ लो और फिर उसकी रिवीजन कर लोगे तो तुम्हारा काम सॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहां पर पे क्लियर हो गया कि बैकलॉग कैसे खत्म करेंगे। अब बात करते हैं कि आखिर डेली टारगेट कैसे सेट करना है, क्योंकि देखो तुमने बहुत बढ़िया तरीके से एक टाइम टेबल बनाया था, बहुत सीरियस हो गए थे कि बेटा कल से पढ़ाई करूंगा, अब मैं तो कोई समस्या है ही नहीं। तुमने बढ़िया टाइम टेबल बनाया कि 5 बजे उठूंगा, 6 बजे ये करूंगा, 7 बजे ये करूंगा, 8 बजे ये करूंगा, लेकिन कर कुछ नहीं पाए। सच्चाई है ना ये बात। तो चलो अब जानते हैं डेली टारगेट कैसे सेट होंगे, ठीक है, चलाओ। तो देखो बात करेंगे डेली टारगेट सेट करो, कैसे टारगेट सेट करना है। तो देखो मैं तुमको नहीं बताऊंगा कि तुम्हारा डेली टारगेट क्या होना चाहिए, तुम्हें अपने आप से समझ में आना चाहिए कि भैया अगर मेरे को डेली पढ़ना है तो मैं मैथ कितने टाइम में पढ़ूंगा, ठीक है, मैं SST कितने टाइम में पढ़ूंगा, या मैं इंग्लिश या हिंदी कितने टाइम में पढ़ूंगा, या बाकी सब्जेक्ट कितने टाइम में पढ़ूंगा। तो एक एक चीज का टारगेट तुमको बनाना पड़ेगा अपने लिए। और मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि बढ़िया ऐसा पेपर ले लो, उसमें बढ़िया टाइम डेट ये वो डाल लो और टारगेट बना लो ना। तुम्हारे यहां भी बना लोगे तो चल जाएगा, लेकिन ढोंगबाजी ना करके सीरियसली तुम्हें डेली के टारगेट बनाने पड़ेंगे कि भैया मैथ्स का एक चैप्टर उठाना है, SST का एक चैप्टर उठाना है, हिंदी इंग्लिश का एक चैप्टर उठाना है, संस्कृत का ये, संस्कृत का वो, कुछ भी, ठीक है। अब बात करते हैं एक सबसे बड़े सत्य की, जो तुम्हारी मेरी या इस दुनिया में रहने वाले हर एक जीव की सच्चाई है कि कल कभी नहीं आता। क्यों नहीं आता भैया कल कभी, तुमने देखा है कल को आते हुए? नहीं। जो भी है प्रेजेंट है, जो एक कल है बीत गया और एक अभी जो चल रहा है वो चल रहा है, ठीक है। अब इसके साथ तुम्हें बस एक चीज मैं ये बता दूंगा
कि अगर तुम दिमाग में लगाते हो कि मैं कल से पढ़ाई करूंगा, मैं कल से अपनी स्टडी में फोकस करूंगा, मैं कल से स्कूल सही से जाऊंगा, मैं कल से ज्यादा अच्छे से फोकस से पढ़ाई करूंगा, तो कल तुम्हारा कभी नहीं आएगा दोस्त, कभी नहीं आएगा। ठीक है, तो इस भरोसे पे तो मत बैठना, कल कभी नहीं आता, क्योंकि ये जो घड़ी है ना बेटा, ये कभी नहीं रुकती, किसी के लिए नहीं रुकती। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है अपनी गीता के उपदेश में कि इस दुनिया में ना कभी समय से पहले किसी को मिला है और ना कभी समय से पहले किसी को मिलेगा। तो समय किसी के लिए नहीं रुकता, ना आपके लिए ना मेरे लिए। इसलिए ये याद रखना कि तुम्हें जो पढ़ाई करनी है वो हमेशा ऑन टाइम करनी पड़ेगी, कल के भरोसे बैठने पर नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलो अब अगली बात करते हैं कि तुमने डेली टारगेट सेट कर लिए, अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट बनानी पड़ेगी। अब ये क्या है सर, डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है, ये कौन से कॉर्पोरेट वाली चीजें बता रहे हो आप हमको? तो देखो, ये सच्चाई है कि जब तक आप मैनेजमेंट करके काम नहीं करोगे, हवाबाजी में सिर्फ आज ये पढ़ लिया, कल वो पढ़ लिया, परसों ये पढ़ लिया, ऐसे से काम नहीं चलता, ऐसे से टॉपर नहीं बनते। ठीक है, बहुत जल्दी हमारे अरिवहन पे हम आपके लिए टॉपर्स के इंटरव्यू भी लेके आने वाले हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि आखिर टॉपर क्या करते हैं। ठीक है, तो उसका एक मूल मंत्र है कि आपको क्या करना पड़ेगा, डेली रिपोर्ट बनानी पड़ेगी। डेली रिपोर्ट का मतलब कि भैया जो तुमने सोचा था कि मैथ्स में, एसएसटी में, या हिंदी में, या इंग्लिश में, या संस्कृत में, या साइंस में, जो भी तुम्हें पढ़ना था वो कितना कंप्लीट हो गया। तुमने मान लो मैथ्स का एक चैप्टर किया था, एसएसटी का एक चैप्टर, हिंदी का एक चैप्टर, लेकिन इंग्लिश, संस्कृत और साइंस का एक एक चैप्टर भी माना था, लेकिन वो नहीं हो पाया। तो तुम्हें पता तो होना चाहिए कि अब कल मुझे इसको एड ऑन करके पढ़ना है। जब तुम डेली बनाने लगोगे तब उसके बाद तुम्हारे पास आएगा एक ऑप्शन वीक का। तुम्हें यह समझ में आएगा कि भैया इस हफ्ते में मैंने कितना पढ़ा और कितना नहीं पढ़ा। उसके बाद आएगा तुम्हारे पास मंथ का। तुम्हें यह समझ में आएगा कि मेरे डेली टारगेट के साथ में, मेरे वीकली टारगेट के साथ में मैंने एक महीने में कितनी पढ़ाई कर ली, कितना सिलेबस कंप्लीट कर लिया और कितना मेरा बैकलॉग बचा हुआ है। जब तक इस तरह के मैनेजमेंट से काम नहीं करोगे ना दोस्त, तब तक नहीं होने वाला टॉप। तो टॉपर हमेशा मैनेजमेंट के साथ पढ़ाई करता है, टॉपर हमेशा जो है डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई करता है, तभी वो टॉपर बनता है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं फाइनली कि अरिवहन तुम्हारी मदद कैसे करेगा। अंशु भैया, रितेश सर तुम्हारी मदद कैसे करेंगे? तो अरिवहन तुम्हारी इसमें एक बेहतरीन मदद ये कर सकता है कि तुम्हारे लिए डेली लाइव क्लासेस, हर एक सब्जेक्ट की, तुम्हारे लिए टॉपर्स के नोट, टॉपर कैसे लिखता है, तुम्हारे लिए डीपीपी विद एक्सप्लेनेशन, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, जाकि धीरे धीरे सीख करके तुम्हें समझ में आए कि परीक्षा में कैसे लिखना होगा। तुम्हारे लिए इंस्टेंट डाउट सॉल्विंग, कभी भी कहीं भी अगर तुम्हें कोई भी शंका है तो पूछ लो। उसके बाद टॉपर्स का गाइडेंस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और टॉपिक्स लेकर के आएगा अरिवहन मात्र 51 रुपए में, और 51 रुपए जैसी नाम मात्र की फीस में तुम्हें पूरे साल भर ये पढ़ाई मिलेगी, तुम्हारे सिलेबस को कंप्लीट कराने की गारंटी मिलेगी। ये हम कर सकते हैं, लेकिन मेहनत करना तुम्हारे हाथ में। तो दोस्त, मैं मिलता हूं अगले किसी वीडियो में, जहां पर बात करेंगे और किसी टॉपिक की। और अगर कोई समस्या हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना। चलो मिलते हैं अगले टॉपिक में। जय हिंद, जय भारत।